खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो आया आप जाएंगे या नहीं? डेफिनेटली आई विल गो। नहीं। आया आप इमरान खान की खातिर डंडे खा लेंगी? हाँ, मैं खा लूँगी। आई डू एनीथिंग, मतलब यू नो कौन मुल्क के साथ सिंसियर है और कौन सिर्फ जस्ट दे आर जस्ट सम पीपल आर देयर हु आर जस्ट मेकिंग मनी। पिछले चोर थे, मौजूदा चोर है, आइंदा भी चोर आएंगे क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा है। अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। आ गई हूं एक दफ़ा फिर लिबर्टी मार्केट में आवाम से भी ये बात पूछने के लिए कि अगर इमरान खान साहब ये कॉल देते हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए तो क्या आवाम इमरान खान की कॉल पर निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आइए चलते हैं आवाम की जानिब और पूछते हैं कि कितने लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो उनके मुखालिफिन हैं। तो चले मेरे साथ। मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही है? पीटीआई। पीटीआई को। क्या रीज़न है पीटीआई को सपोर्ट करने का? अच्छा, एक तो हमें शऊर मिला है, हमें पता चला है कि हमारी इज़्ज़त क्या है, हम ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। देखिए, एक सोच इमरान खान साहब की डिफरेंट थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टाइम दरकार था। जो लाइक अब आवाम में बहुत शऊर आ गया। अब हमें आटा नहीं चाहिए, हमें वही लग्जूरियस लाइफ चाहिए जो कि बाकी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह। अब हमें क्या कहा जाता है नून लीग की जानिब से, आपको हम आटा देंगे, हम फ़कीर हैं। आपको पता है पहले ज़माने में फ़कीर आए तो उसको वो आटा दे दिया करते थे अगर घर में पैसे नहीं होते थे। अब फ़कीर भी पैसे लेता है, वो कहता है हमें आटा नहीं चाहिए, और हमें अभी भी उन्होंने वहीं पे रखा हुआ है कि आटा ले लो, मुंह बंद कर लो। तो एग्जैक्टली रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स हैं, लेकिन उसके साथ हमें अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, हमें भी अच्छी गाड़ी चाहिए घूमने फिरने के लिए, हमें भी अच्छी जगह पे पढ़ना है, हमें भी अच्छी जगह पे अपना इलाज करवाना है। तो इमरान खान साहब ने हमें वो शऊर दिया है कि तमाम इंसान बराबर हैं और हमें अपना हक हासिल करना है। बिल्कुल ठीक। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो आया आप उस कॉल में जाएंगे? मैं ट्राई पूरी करूँगी, लेकिन मैं व्हाट डू आई वांट, मैं चाहती हूँ कि मैं वो जलसा कवर करने के लिए जाऊँ, एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। अच्छा, अगर रास्ते में कोई ऐसी रुकावट आती है, कंटेनर्स लगाए जाते हैं या लाठी चार्ज किया जाता है, आवाम को रोका जाता है उस जलसे में शिरकत करने के लिए, तो आया आप इमरान खान की खातिर डंडे खा लेंगी? हाँ, मैं खा लूँगी। आई डू एनीथिंग, मतलब यू नो इमरान खान साहब हमारे लिए, उनको इतने थ्रेट्स हैं, हमारे लिए खड़े हैं ना उनको। अच्छा, अगर कोई कहे कि उनको शौक है वज़ीर बन गए, पूरा हो गया शौक, उन्होंने कोई अपनी जायदादें नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई। एक इंसान हमारे लिए अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा है, तो हमें भी इन रिटर्न इखलाकन ही कुछ कर देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो इमरान खान की, मेरे आपको कहते हैं पहले भी मुझे पसंद थे, लेकिन उसके बाद मैंने उनके कुछ अल्फाज उन्होंने कहा कि इंसान को 3 चीज़ों से डर लगता है। एक कि कोई मुझे मौत मार ना दे, यही होता है ना कि इंसान को जान, अल्लाह ताला ने जीने और मरने का टाइम जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमें डर लगता है हमें नौकरी से ना निकाल दें, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। तीसरा, हमारी कोई बेइज्जती ना कर दे। तो इज़्ज़त का वादा भी अल्लाह ताला, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो जब रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, ज़िल्लत इज़्ज़त का किया है, ज़िंदगी का किया है, तो आप फिर सच के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप सच के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो वो जुल्म के बराबर है मेरे लिए, मेरे सामने। मुझे लगता है अगर कोई सही बात करे तो उसका डट के आपको भी साथ देना चाहिए, ना कि आप अंधे बहरे गूंगों की तरह बैठ जाएं और कहें जो हो रहा है होता रहे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आई विल गो। रीज़न क्या है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे और नून लीग को नहीं? देखें, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि यूथ जो है वो इमरान खान साहब की हमायती है, यूथ के अलावा इमरान खान साहब को कोई सपोर्ट नहीं करता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट इमरान खान साहब को डाला था, ठीक है। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब एक बेहतरीन लीडर हैं। नो डाउट उनके पास टाइम कम था, वक्त को, हालात को संभालने में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक बेहतरीन लीडर साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें चांस देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है अभी इमरान खान साहब को जिस तरह भी जाना पड़ा, हम सबको दिल छोटा नहीं करना चाहिए जो भी इमरान खान और पीटीआई के सपोर्टर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब वो जब भी आएंगे एक भारी जो है वोट लेकर साथ आएंगे और तब उन्हें आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। शाबाश बेटा। इसमें अगर गवर्नमेंट रुकावट करती है, आपके कंटेनर्स वगैरह लगा देती हैं या लाठी चार्ज की नौबत आ जाती है, तो ये बताएं कि आप क्या वो बर्दाश्त करेंगी या वहाँ से भाग जाएंगी? ऐसे मौक़ों पे तो भागना ही बेहतर बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको एक बेहतरीन मुल्क चाहिए तो उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ भी आपको देनी पड़ती हैं। तो डेफ़िनेटली ये छोटी छोटी मुश्किलात हैं, इनका डट कर सामना करना चाहिए। जो ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो बहुत 6 हथकंडे तो इस्तेमाल करेगी इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो डेफ़िनेटली यूथ की पावर का इन सबको अंदाज़ा नहीं है कि यूथ क्या चीज़ है। तो जब यूथ इकट्ठी होगी, इनमें से कोई भी एक नहीं टिक पाएगा। अच्छा, अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो आप जाएंगे उनकी कॉल पे? नहीं। क्यों नहीं? काफ़ी सारे लोग हैं जो जा सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं जा सकते।
अरे कहना क्या चाहते हो? मैं उन लोगों में से मुझे नहीं जा सकता। इतना डिसहार्ट क्यों है आप इमरान खान की हुकूमत से? ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको? असल में काफ़ी हम डिसहार्ट हो गए, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस अब ये नून लीग की जा रही है तो हमें यही लग रहा है कि वही ठीक था इमरान खान। और इमरान खान क्योंकि देखिए इमरान खान कुछ भी कर रहा था, वो आपकी बिजली तो पूरी कर रहा था ना, कम से कम आपको महंगाई का सामना। आप लॉन्ग मार्च पे क्यों नहीं जाएंगे अगर इमरान खान कॉल दें? अगर आप इमरान खान की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आपको जाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम तो मज़दूर लोग हैं, डेली वेजेस हैं और डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, उस पे खाते हैं। नहीं तो ये है कि नेक तमन्नाएं हैं हमारी सारों के लिए। असल में नेक तमन्नाएं हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो हम चाहेंगे कि ज़रूर जो है ये बेहतरी अगर ला सकता है पाकिस्तान में, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा आके पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकती है तो ज़रूर आए। लेकिन आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जाऊँ, नहीं तो अगर मैं वेला होता तो शायद चला जाता। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक कदम अगर वो उठा रहे हैं तो आप लोगों को साथ तो देना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप पीटीआई को सपोर्ट कर भी रहे हैं तो फिर भी आप लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे तो ये तो ज़्यादती है ना फिर। इतना खुला मैं पीटीआई को सपोर्ट भी नहीं कर रहा कि मैं उनके साथ इतना लंबा सफ़र करूं, क्योंकि खान साहब के जो बड़े करीबी लोग थे ना, जिन्होंने मेरे पास जो है बड़े बड़े दोस्त मेरे अहबाब जो मुनहर फ़राकीन जो हुए हैं वो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उज़मा कारदार साहिबा और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने मुझे यही बताया कि जनाब ये जितना उन्होंने धरनों में शिरकत की है और जितना उन्होंने इमरान खान साहब के लिए डेडिकेशन शो की है उतनी तो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 महीने धरने में जब उज़मा कारदार साहिबा 4 महीने ऐसे करती थी कि सुबह को आके लाहौर स्कूल पढ़ाती थी और शाम को इस्लामाबाद जाती थी, आप डेडिकेशन वो मैं नहीं ला सकता। तो उनको अगर कुछ नहीं मिला पीटीआई से इमरान खान साहब से तो मुझे क्या मिल सकता है? अच्छा ये बताएं कि वोट किसको कास्ट किया था? लास्ट टाइम इमरान खान को किया था, फर्दर भी उसी को करूँगा, ठीक है। और मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कि आई एम 40 years old, so for the first time I cast a vote to Mr. Imran Khan. Are you satisfied for the government of Imran Khan? या ऑफ कोर्स अब तो उनकी गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन आप खुद देख लें, यानी कि मुझे आई एम सेइंग बाय द हार्ट ऑफ माय हार्ट, अब ये देख ले वो हमें ग़ुलामी से निकालना चाह रहे थे, ठीक है। अफसोस की बात है यानी कि अमेरिका की कुछ डिमांड से हर किसी को अब लोग जाग उठी है, अब कौम को समझ आ गई है कौन मुल्क के साथ सिंसियर है और कौन सिर्फ जस्ट दे आर जस्ट मेक सम पीपल आर देयर हु आर जस्ट मेकिंग मनी। ये हम जानते हैं, हमें समझ अच्छी तरह समझ आ गई। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल होती है खान साहब की तरफ से, क्या आप जाएंगे? ऑफ कोर्स। रास्ते में पुलिस ने जगह जगह मैं जा भी चुका हूँ, मैं लाहौर से मैं बड़े बिजी हूँ, हालांकि टीचर हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम चूँकि जब रिजीम चेंज हुआ था सो आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, ठीक है। अब ज़िंदगी में पाकिस्तान में अदम इत्मीनान वोट की बुनियाद पर कोई वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने पूरी रिजीम चेंज की है। सो समबडी इज़ देयर बिहाइंड दैट, इट्स अंडरस्टूड। रास्ते में कंटेनर्स वगैरह लग जाते हैं और पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हो जाता है और आपको डंडे वगैरह पड़ने का खतरा होता है, आप फिर भी इमरान खान के लिए? आई विल टॉलरेट दैट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। बर्दाश्त करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट फॉर इमरान खान, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज आई एम विद पाकिस्तान। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा जो अमेरिका के देख ले कुछ डिमांड्स थे साथ में कैन, आपके पास टाइम नहीं है, इन्होंने वो पूरे कर दिए और पूरे कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बता दें, आपने मुझे कहा आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक, आपने जैसे ही मुझसे गाड़ी ली आपने दीवार में ठोक दी। इनका मौक़िफ़ क्या था कि महंगाई है, लोग मर रहे हैं। अब डॉलर किधर है? 200 से ऊपर हो गया, ठीक है। हज देखो लो, मौलाना फजलू, ठीक है, जो हज की मिनिस्ट्री उनके पास है, हज 10 लाख की होगी। इमरान खान 2020-21 तक 4,70,000 4.5 लाख से ऊपर नहीं गया, अब डबल होगी, 10 लाख की होगी है। अब कोई जा सकता है? अब किधर यहूदी का एजेंट? ये कहते थे यहूदी का एजेंट है, इसने यहूदी पे टप्पा लगा लिया। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो जाके तो इन रिसालत के अगेंस्ट बोला है, वहाँ पे उन्होंने कुछ बात की है, और जो उन्होंने OIC को इकट्ठा किया था और ये रशिया से 30% सस्ती ऑयल ले रहा था, गंदम के लिए मैदा हो चुका हुआ था। सो ये लोग मतलब वो तो नहीं चाहते, मगर इन्होंने मुल्क, आप देख ले क्या हाल होगी। अब लोग पिसेंगे, अब लोग मरेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं जिधर भी जाता था, बीइंग मैं चूँकि बिलोंग्स टू कोयटा, मैं जिधर भी चीज़ की महंगी है भाई इमरान खान की गवर्नमेंट, अब और महंगी, मैं कहता अब क्यों है, अब भाई सही हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी। कैसे सही होगा आप मुझे बता दें। जब तक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा, जब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये ठीक नहीं होगा। और उसने क्या, देख लो उसने क्या क्या काम किया, काम मैं बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल्स डेड था,
लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही थी, इसने सैलरीज दी है, उसको फाल किया। आदत सर, आपने तो एक ज़िंदगी का अरसा गुजार दिया पाकिस्तान में, एक उम्र का हिस्सा गुजार दिया, ये बताएंगे किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैंने किसी को वोट नहीं दिया, सब चोर है जो साबित हुआ है। पहले फ्रंट मैन होता था, अब फ्रंट मैन वुमन है, ये फ़र्क है। एम आई राइट? आई डोंट नो सर, आप आस्क द नेम। आप ये बताएंगे इमरान खान और नून लीग में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? किसी को भी नहीं चुनेंगे, दोनों चोर हैं। किसी को वोट नहीं देंगे? पिछले चोर थे, मौजूदा चोर है, आइंदा भी चोर आएंगे, क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा है। अगर एक पार्टी में बनाता हूँ, मेरे पे MNA का टिकट मांगता है, MPA का मांगता है, मैं कहता हूँ 5 करोड़ रुपये पार्टी फंड में दे दो, MPA के लिए 2 करोड़ दे दो, जलसे के लिए इतने करोड़ दे दो। वो जब इन्वेस्ट करेगा जो बंदा, तो वो निकालेगा भी। सिस्टम ही ठीक नहीं है। जो ज़ियाउल्लाह का था ना मजलिस शोरा, वो सिस्टम ठीक था, नेक और अच्छे बंदे लाओ। ये सारे इन्वेस्टर हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा ये बताएंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल होती है, आप जाएंगे? वक्त ज़ाया करना, लॉन्ग मार्च क्या, आपको हुकूमत मिल चुकी है, आप फेल हुए, ये आए, ये फेल हुए, आप आ जाएंगे। वही पहले 3 पार्टियाँ, 2 पार्टियाँ थी, अब 3 आ गई। वही है, वही ये कहते हैं ना, वो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं या 30 साल से, कौन कर रहे हैं? ये सारे बंदे पहले उधर से, फिर इधर आए, फिर उधर जा रहे हैं। ये तो सारा एक वो म्यूजिकल चेयर हो रही है, क्या नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी किस पार्टी में था? बाकी बाबर अवान किस पार्टी में था? सारे यही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जी, तो आज का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, पब्लिक के रिव्यूज़ भी आप लोगों ने देख लिया। अवाम बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रही थी इमरान खान पर, और उसके मुकाबले में देखा जाए तो नून लीग के लिए भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नज़र आई। दोनों इक्वल एंड इक्वल थे। हमारे यूथ ज़्यादातर PTI के साथ है, जबकि हमारे जो एल्डर तबका है वो नून लीग के साथ। और कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हमने सारी हुकूमतें आजमा ली। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आप आया लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।